दोस्तों नमस्कार। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस और इस अवसर पे हम लोग एक बार फिर डॉक्टर साहब से एक परिचर्चा करेंगे स्वास्थ्य के विषय पे ही। आज के समय में आप देखते हैं कि आपाधापी की ज़िंदगी है, भागदौड़ की ज़िंदगी है और हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। कुछ बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। इसी तरह की बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम ले चलते हैं, डॉक्टर साहब से रूबरू कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गाँव गाथा पे। और आज जैसा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, किसी एक बीमारी पे चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप आज के विषय पे, जो हमारा आज का विषय है डायबिटीज़, मधुमेह, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि डायबिटीज़ क्या है, ये मधुमेह की बीमारी क्या है। जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं गाँव गाथा चैनल का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक चैनल चलाए हैं ताकि लोग गांव-गांव तक इस जो वैदिक हमारी पद्धतियां हैं, हमारी औषध विहीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, जी जो भारतवर्ष से लुप्त हो गई थी, जी वो गांव-गांव तक पहुंचेगी और सरल और सहज तरीके से अपना उपचार भी कर सकेगा और लोगों का उपचार भी कर सकेगा। जी तो ये अब डायबिटीज़ की तो एक बहुत लंबा विषय है। तो डायबिटीज़ होता कैसे है, इसके पहचानेंगे कैसे हम, जी इसके नियम होते हैं। जी जैसे लोअर डायबिटीज़ होती है, जी मिडिल डायबिटीज़ होती है, जी अपर डायबिटीज़ होती है। जी तो डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती हैं। तो डायबिटीज़ के जब हम 3 प्रकार हमारे क्राइटेरिया बाँट दी गई है, जी तो इसमें हम देखते हैं कि उसके क्या लक्षण हैं। जी, जैसे इससे अपर डायबिटीज़, हाँ, सिम्टम्स भी अलग अलग होते तो होंगे। हाँ, बिना सिम्टम, जैसे सिम्टम अगर है तभी वो जान सकता है कि हमको, डायग्नोस हो हाँ, पाएगा। डायग्नोस हो पाएगा। जी तो डायबिटीज़ के जो जो हमारे नियम है उसके, जी तो उसमें अपर, लोअर और मिडिल डायबिटीज़ को बारे में जानना पड़ेगा, तब जी वो उसका डायग्नोसिस अच्छे से कर सकेगा। जी तो हम बताएंगे कि उसका लक्षण क्या है, अपर जी डायबिटीज़ का लक्षण क्या है। जी जैसे उसको रात में पसीना आना। अच्छा तो पसीना तो आते ही हैं, लेकिन रात जी में पसीना ही क्यों आ रहा है, दिन जी में पसीना आना चाहिए। अच्छा रात में बार बार पानी पीना, जी पेशाब करना, जी और जैसे बुखार है उसको, जी तो थकान हाँ, महसूस होगी। थकान तीसरे पहर ही उसको ये बुखार, जो गर्म अच्छा लहरें चल रही हैं, जी ठीक है, जी और पहले पहर में ही भी उसको ज्वर हो जाना। अच्छा तो ये सब डायबिटीज़ में कुछ हमको देखना लक्षण पड़ता है। है। जी तो सही तरीके से हम डायग्नोस करके उसका हम प्रॉपर रूप से उपचार कर सकेंगे। जी सूखी खांसी, मुंह जी सूखना सबसे बढ़िया। अगर आप जैसे ही अपर डायबिटीज़ की सिम्टम में लाते, तो मुंह सूखने का अगर आप इलाज करते हैं, जी अभी हम बताएंगे मुंह सूखता है क्यों है, जी और आप देखेंगे और डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हैं, मेथी लगा के, कलर जी लगा के, मैग्नेट लगा के। जी मतलब हम हाँ, तीन थेरेपी के बारे में बात जी करेंगे। जी जी, एक कलर थेरेपी है, दूसरा सीड थेरेपी है, तीसरा मैग्नेट थेरेपी है। मैग्नेट थेरेपी। जी तो मुंह का सूखना, जी गल गाल लाल हो जाना, अच्छा ठीक है, हथेलियों में तलुए, छाती, सीना, जी उसको बोलते हैं 5 पाम हीट, मतलब ओके शरीर में पाँचों तीस समझ कर गर्म हो जाना, हीट तलुआ, रहती हाँ, है। हीट रहती है। जी तो रात में पसीना आना, जी ठीक है। और जिस तरह से जीभ में हम देखते हैं, हम लोग टंग डायग्नोसिस में देखते हैं कि जी जीभ में हमारे क्रैक बन जाते हैं, लंग्स अच्छा जॉइंट पे, जी लंग्स, उसमें महीन हाँ दरारें हाँ, दिखने लगती दरारें हैं। दिख लगती हैं। जी तो ये हमारा जो है अपर डायबिटीज़ है। जी अपर डायबिटीज़ को अगर हम केवल बहुत सरल तरीके से हम उसको, जो जैसे क्यों हो जा रही है, तो वो जी लंग्स के कारण, जैसे जी लंग्स डिफिशेंसी, कोल्ड एंड हीट लंग्स एंड स्प्लीन मेरिडियन, मतलब हमारे उस पर ट्रीटमेंट भी हम रिसीव करते हैं। अच्छा तो जैसे एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से, जी ठीक है, जो हमारे TCM है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो उसके सिद्धांत पे हम, जैसे लंग्स के जॉइंट पे, जी अब डायबिटीज़, अपर डायबिटीज़ जो है, जी तो उसमें क्या है, लंग्स, तो लंग्स जिम्मेदार है। हम्म। तो लंग्स क्या है, हमारे बहुत स्मॉल फिंगर जो हमारे हैं, जी ये है जो जॉइंट है, ये लंग्स जॉइंट है हमारा, ओके ठीक है। जी ये दोनों लंग्स जॉइंट है। जी अगर हम दो लंग्स जॉइंट पे केवल मेथी की स्टिप लगा देना है, ऐसे, ठीक, ऐसे मेथी की स्टिप लगा देना है, जी तो उससे क्या होगा, आप जो अपर डायबिटीज़ है उस पर हम काबू आसानी से
पा सकते हैं और घर बैठे ही उपचार करते, कोई मेडिसिन नहीं खानी है जी। अच्छा, विदाउट इसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत आपको एक्स्ट्रा नहीं है। क्योंकि ये हमारे जो प्रकृति ने दिया है, हर जी। एक जॉइंट जो हमारे है जी। ये उसी का ही ऑर्गन्स का है। ओके। और उसी टाइप का हमने अलग अलग क्राइटेरिया उसको बनाया है कि किस जी। तरह से आसानी से उसको उपचार दिया जा सकते हैं। तो जी। अपर डायबिटीज़ का, ओके। और इसमें जो पेंकियाज का है पॉइंट, जी। तो पेंकियाज में जैसे पेंकियाज जो ये कॉमन है लगाना है इसमें, ये जो जॉइंट है लेफ्ट जी। इंडेक्स फिंगर की पित्त जॉइंट पे, जी। इस पे कॉमन तरीके अच्छा, से ये लगाना लगेगा है, ही लगेगा। कॉमन, हाँ, क्योंकि जी। ये पेंकियाज है ओके। और ये थाइमस है। बोथ मिडिल फिंगर में पे ये जो थाइमस की पॉइंट्स लगेंगे इसमें। जी। ठीक है, तो हमारे ये दोनों जी। फंक्शन आराम मिल सकते हैं, लाभ मिल सकते हैं इसका। उसके बाद हम उसके बाद जो है हमारे अब किडनी का, जैसे हमारे स्प्लीन का, अब अंगूठे को आपको ध्यान देना है। अभी तो हमने इस छोटे से माल को दिया जी। अब अंगूठे को ध्यान देना। अंगूठे पे भी ऐसे ही मेथी स्टिप आपको लगानी है। अच्छा, मेथी ये स्टिप, सीड हाँ, थेरेपी है। सीड थेरेपी। जी। तो अभी हम कलर के बारे में बताएंगे। जी। तो क्या है कि अंगूठे पे भी लगाना, तो इस अंगूठे पे क्यों लगाएंगे? जी। सीड ऐसे बना के एक नॉर्मल पट्टी के तरीके जी। कोई भी बना सकता है। जी। और अंगूठे पे ये हमारा सर्जिकल टेप है, टेप है। और ये नॉर्मल ये मेथी सीड, मेथी का दाना है। जी, मेथी के दाने हैं ये। हाँ जी। मेथी दाना। तो मेथी दाना भी क्यों लगाएंगे यहाँ पे जो हमारे स्टमक जॉइंट है जी। और ये स्प्लीन जॉइंट है। जी। तो हमारे जो अपर डायबिटीज़ है, अगर हम इस आर्गन को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो जी। हम अपर डायबिटीज़ पे काबू पा सकते हैं और आसानी से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको जानकारी देना चाह रहे हैं कि मतलब क्या रीज़न है, क्या इसकी वजह अनियमित खान पान है, अनियमित दिनचर्या है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आज के समय में बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट देखने में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक हो जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि डायबिटीज़ कारण क्या हो गया है कि अच्छा चिड़िया थोड़ा खाती है ना, जी। उड़ती है जी। है ना, जी। और ज़्यादा खा ली तो क्या होगा? उड़ना बंद, कम हो, उड़ नहीं सकती। जी। तो थोड़ा हम खाते हैं तो इंसुलिन बनता है, हमारा अच्छा। डिस्चार्ज बनता है, जैसे हमारे पेंकियाज बनाने लगता है, जी। तो वो एक्टिव हो जाता है। जी। तो हमको कम खाना है, हर 2 घंटे पे खाना है। अच्छा। और जैसे डायबिटीज़ के कारण क्या हुआ कि हम एक आंशिक होता है, जैसे हमारे जी, जी। पीछे किसी को हाँ, हुआ है तो उसके आनुवांशिक होता है। मानसिक होता है, तो जी। वो उनको भी होता है, तो वो माता पिता से वो आप उसमें ट्रांसफर होता है ट्रांसफर, जनरेशन में। जी। तो वो उसका भी ट्रीटमेंट है। जी। उसका भी ट्रीटमेंट हम आगे बताएंगे। अच्छा, उसको भी क्योर हाँ, कर सकते क्योर हैं। कर सकते हैं। जी। क्यों ऐसा? ये जो चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जी। ये अद्भुत है। जी। इस पे हर एक विषय पे ट्रीटमेंट, जी। फिजिकल भी और मेटाफिजिकल भी ट्रीटमेंट दे सकते जी। हैं। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, जी। उसको बस खान पान, जैसे अब हमको अभी हमने बता दें कि भोजन को सही मात्रा में लें जी। और क्या खाएं क्या ना खाएं। जी, सबसे जैसे- ज़रूरी सवाल डॉक्टर साहब क्या यही खाएं? था, मेरे जहन में अभी आया हाँ। कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। हाँ। जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए हाँ, आप। तो जैसे इसमें इसके लिए डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले मना है कि डायबिटीज़ जैसे में मीठी हुई चीज़, कोई मीठी चीज़ ना लें। जी। ठीक है, मीठे से हमें परहेज हाँ, करना है। आलू, चावल जी। और इस सब का परहेज करें। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करेंगे तो परहेज ही तो ठीक है। जी। तो और बाएं जबड़े का प्रयोग करें। अच्छा, मतलब जब भी आप खाना खाएं हाँ। तो बाएं साइड के जबड़े बाएं- का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। तो इसके आगे बाएं साइड क्या है, हमारे इंसुलिन, जो हमारे इंसुलिन बनाने लगता है। अच्छा। हाँ, और हर समय क्या है, हरी धनिया है, हरी धनिया का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। अच्छा। तो ज़्यादा से चबा के जी। बाएं साइड का क्या है, हमारे स्प्लीन स्टमक के एरिया है, अच्छा, तो वो जो उसको उसकी कनेक्टिविटी इसी हाँ, साइड से इसी से बनी हो हुई जाती है। जी। तो राइट साइड इस्तेमाल करने में क्या लाभ मिलता है, लेफ्ट में भी इस्तेमाल करने, तो लेफ्ट में डायबिटीज़ वाले रोगी को जी। लेफ्ट टाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ऐसे। अच्छा। हाँ, और प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर टहलें। अच्छा। 4 से 5 किलोमीटर टहलने, क्या टहलेगा तभी इंसुलिन बनने लगेगा। जी। कहते हैं कि चलते हैं तो हमारी बॉडी में एक्टिव होती जी, है। पूरी बॉडी अब एक्टिव बीमारी रहती क्यों है? अभी जी। हमने कहा कि थोड़ा खाया है। जी। तो चला, जी। ज़्यादा खा लिया तो चला ही नहीं, सुस्त हो गया। सुस्त हो गया। हम्म। तो थोड़ा एक्टिव सर्कुलेशन, जी। जैसे आप डायबिटीज़ के कहा है, हम एक जहाँ बैठे हुए तो बैठे ही रहते हैं। मतलब डाइट चार्ट भी आपका प्रॉपर होना Proper चाहिए, होना और आपको उसके साथ साथ मेहनत भी करनी है, इन द सब सेंस कि जैसे आपको पसीना वर्क होना- करना है। जी, जी। जी। अब उसको जैसे ऑफिस में बैठा हुआ है तो वो टहले जरूर। जी। काफ़ी देर एक जगह ना हाँ, बैठे। एक जहाँ ना बैठे, जी। मूवमेंट होना चाहिए। Movement मूवमेंट होना जहाँ रहेगा वो जी, डायबिटीज़ पे काबू पा सकता है, ठीक कर सकता है। जी। लेकिन डायबिटीज़ क्योर नहीं शब्द नहीं है। जी। कंट्रोल होगा, कंट्रोल क्योर नहीं होगा। क्यों? ओके। क्योंकि वो उसके खान पान पे सब डिपेंड है ना। जी। कभी नहीं हुआ, मन चंचल हुआ, खा लिया। खा लिया।
जी। तो इस पे दिया है। लोग क्योर इस्तेमाल का ज़्यादा करते हैं लोग, जी। तो हम लोग तो हमारे संस्थान में जो भी शोध पत्र में पढ़े जाते हैं उसमें देखा जाता है कि क्योर शब्द नहीं है, जी। कंट्रोल हो सकता कंट्रोल है। हो सकता है। जी। और अब फिर हम डायबिटीज़ के सेकंड पार्ट में चलते हैं जी। कि डायबिटीज़ की जो हमारा अभी हमने अपर डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, जी। अब हम मिडिल डायबिटीज़ की बात करेंगे। जी। मिडिल डायबिटीज़ को कैसे हम पहचानते हैं और कैसे ठीक करेंगे जी। हम, क्या लक्षण है क्या इसके? लक्षण है। हाँ, जी। तो मिडिल डायबिटीज़ में हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जी। जीभ सूखी हुई, जी। कब्ज, बार बार पेशाब करना, जी। मसूड़ों में सूजन आ जाना, जैसे अच्छा। मसूड़ों में दर्द सूजन आ रही तो पता चला कि ये कौन सी टाइप की डायबिटीज़ ये है। भी एक लक्षण है। हाँ, मिडिल टाइप की जी। डायबिटीज़। और भूख भूख अधिक लगना, जी। खट्टी डकारें, मिचली, जी। खाते ही उल्टी होना। अच्छा। हाँ, अभी समझिए, देखिए पहले वाले में नहीं था ये जी। खाते हुए जी। उल्टी। जी। ये जब सिम्टम आने लगे, जी। मुंह से दुर्गंध आना, जी। शरीर का दुर्लभ बहुत दुबला पतला होना, जी। वो जी। ठीक है, जी। बार बार पेशाब होना, जी। जीभ लाल सूखा और गाढ़ा लेप हो जाता, जीभ में सूखा और लाल उस पे गाढ़ा लेप टंग पे, लगेगा। जी, हाँ, टंग। टंग गंदी हो हाँ, जाती है। और नब्ज देखने पे उसकी गहरी नब्ज चलेगी। अच्छा। तो ये है मिडिल टाइप की डायबिटीज़। और मिडिल टाइप की डायबिटीज़ क्यों होती है? ये स्टमच और हमारे लार्ज स्टाइन के कारण होती है। अच्छा। अगर हम स्टमक पे ट्रीटमेंट देते हैं, जी। अभी हमने बताया था कि स्टमक जॉइंट है हमारी, है ये जी। थंब पे, यहाँ पे अगर हम मेथी की स्टिप लगाते हैं जी। तो आराम मिलेगा जी। और उसको जो मिडिल डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो सकती है। ओके। और लार्ज स्टाइन क्या है कि हमारी जो पेट ही नहीं साफ है हमारा। जी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको ठीक नहीं होगी। कई रोग का हाँ, वो तो जड़ है। बोथ स्मॉल फिंगर के जी। वात वाले जॉइंट पे मेथी जी। की स्टिप हमने भी बताया था आगे इस वीडियो में। जी। तो मेथी की स्टिप ऐसे लगाना है। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद ये मिडिल फिंगर को ऐड करना ही करना है। जी। मिडिल फिंगर ये के तो पित्त कॉमन, जॉइंट पे। जी, हाँ, कॉमन चलेगा ये। हाँ, कॉमन इसलिए चलेगा क्योंकि जी। ये पेंक्रियाज है और ये जी। थाइमस है। जी। इससे ही हमारे किस ऐसे हमारे पेशेंट पे हमने सैकड़ों पेशेंट देखे हैं। जी। और उनकी खुद पेशेंट की बयान है कि हमने कुल पित्त जॉइंट पे सामान्य लॉकडाउन के दौरान हमने कुल वीडियो बना के लॉकडाउन के दौरान इस पे ही हमने काम किया है। और उसकी डायबिटीज नॉर्मल होने लगी थी और उसको बहुत सिम्टम में, सारे सिम्टम में आराम मिलने लगा जी। था। अब हम देखेंगे लोअर डायबिटीज़। लोअर डायबिटीज़ में क्या क्या सिम्टम है? लोअर डायबिटीज़ में हमारे जो है एड्रिनल ग्लैंड, जी। उसको कैसे पहचानेंगे? एड्रिनल ग्लैंड हमारा क्या है? जी। जो हमारे किडनी होती है उसकी टोपी एक जी। ऊपर से होती है, जी। एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं उसको, अंतःशिरोमणि ग्रंथियां हैं, जी। वो एक्टिव नहीं रहती, उसको भी एक्टिव करना है। जी। ठीक है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होने लगती है। ओके। रात में मुंह सूखना, जी। रात में पसीना बहुत ज़्यादा आना, जी। और तीसरे पहर ज्वर हो जाना, जी। शरीर में गर्म लहरें चलना, जी, चक्कर आना, कान की समस्या। अब देखिए इसमें क्यों कान की समस्या विशेष है। अच्छा। कान की समस्या विशेष है, चक्कर आना विशेष है जी। लोअर डायबिटीज में। जी। तो आप समझ सकते हैं कि वर्टाइगो की स्थिति उत्पन्न होती है। जी। प्यास लगना, कमर में दर्द हो जाना। जी। अभी आगे देखा कमर में दर्द नहीं था, जी। ये सब नहीं थे। कमर का हाँ, दर्द नहीं था। कॉन्स्टिपेशन होना, जी। गहरा कम मात्रा में पेशाब होना, जैसे गहरा है, बहुत गाढ़ा है पेशाब जी। और कम मात्रा में हो रहा है, ओके। तो ये पेशाब में डायबिटीज़ का वो है। जी। जीभ, लाल जीभ पे परत ना होना, जैसे जीभ है हमारी, जी। टंग है, जी। तो उस पर परत नहीं हो रही कोई। अच्छा। हाँ, और तीव्र नब्ज और गहरी नब्ज इसमें भी रहेगी। ओके। ठीक है। और इसमें जिसे ज्वर कहते हैं, ज्वर का जो है, ज्वर तो आना है और उसके पहर होता है इसका, उस पैर में जो ज्वर आएगा। अब ये क्यों होता है? पर्टिकुलर एक टाइम पे फीवर आपको चढ़ेगा। हाँ, क्यों होता है? जी। ये किस कारण, किस आर्गन से संबंधित होता है? जी। तो हमारी बॉडी जो है, जैसे अभी हमने आर्गन से बताया कि आर्गन से रिलेटेड है वो। जी। तो किडनी इनडिफिशेंसी हो जाती है। जी। ठीक है, उसके टाइम में उसमें क्या होता है कि बड़ी हीट बढ़ जाती है उसकी। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम लोगों ने बात कर लिया बीमारी की, हाँ। उसके लक्षण की, उसको हमने डायग्नोज कर लिया। अब हम उस पर बात करेंगे कि इसको हम ठीक कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए इसको। आप कंट्रोल करने जी, के लिए उपचार के बारे में हमें उपचार कुछ बताएं। मैं बताऊंगा कि उपचार भी हमने बताया ना कि जी, सीड सारे थेरेपी आपने बताया। सीड थेरेपी के बारे जी। में। अब इसी में किडनी का जॉइंट भी है, बोथ मिडिल फिंगर के इस पित्त जॉइंट पे। जी। वो मेथी स्टिप है, जैसे जी। मेथी हमने स्टिप बनाई थी ऐसे पूरी, जी। तो बोथ मिडिल फिंगर हमारे वो है, किडनी जॉइंट है। जी। बस इसमें ये पॉइंट्स हमारे ऐड कर देने हैं पूरे, इसमें जी। मेथी लगा देने हैं इसमें। ठीक है, ऐसे इस पे सारे इस पे जॉइंटों पे, ऐसे इस जॉइंट पे भी लगाएंगे मेथी, इस जॉइंट पे मेथी लगा देंगे आप। जी। तो मेथी लगाने से भी उतना ही लाभ मिलेगा। जी। अब हम इसको फिर मिडिल फिंगर में मिडिल पित्त जॉइंट को ऐड करना है। जी। ठीक है, क्योंकि ये किडनी से संबंधित हो रही है। जी। तो उसके अंदर वाटर लेवल की कमी आ गई है, जी।
सूजन शरीर में होने लगेगी, बहुत सारे सिम्टम आने लगे, जैसे कान की समस्या क्यों है, कान हमारा कैसा है, किडनी जैसा ही होता है। कितना सुपर ईश्वर ने हमको ऐसी चीज बनाया ही है, चक्कर आ रहा है कान की वजह से भी चक्कर आता है। कितने लोग सर्वाइकल की वजह से चक्कर सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छी, हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम केवल ये जॉइंट पे ही लगा देते हैं मेथी स्टिप, और डायबिटीज उसकी और कंट्रोल होने लगती है उसकी। तो अब हम बताएंगे कैसे उपचार करेंगे। सीड थेरेपी द्वारा हमने बताया, अब रंग चिकित्सा द्वारा बताएंगे आपको। तो रंग चिकित्सा में देखिए हमारे पास येलो कलर है जी। अपनी मिडिल फिंगर को क्लॉकवाइज इसमें ऊपर वाले इस पे जी क्लॉकवाइज लगाने हैं, ऐसे पूरे ऐसे क्लॉकवाइज लगाएंगे तो इसके लगाने से भी कंट्रोल होने लगती है डायबिटीज़। कलर किससे, तो बहुत ही कलर का ये इफ़ेक्ट है। हमने बहुत सारे पेशेंट में चलते ही, ये जो हमारा हिस्सा है ये प्रिंकियाज का हिस्सा है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप दिखाइए। ये यहाँ पे ब्लू कलर लगाएंगे जी, तो इस यहाँ लगाने मात्र से भी हमारे डायबिटीज़ नॉर्मल होने लगती हैं। ठीक है, अभी ये जो है लग नहीं पड़ा आपके हाथों में, अगर लगाया तो आपके हाथों में तो पहले से कलर लगा हुआ है जी। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे अगर हम कलर, तो इससे बहुत सारे फंक्शन में आराम मिले लगेगा और डायबिटीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। कलर थेरेपी ही अलग ही है जी, क्योंकि कलर, अब देखिए किडनी, ये हमें ब्लू कलर है तो ये एक्टिव करेगा उसमें, और कलर का सभी ग्रहों नक्षत्रों से भी हमारा है जी। अब जैसे हम मणिपुरा चक्र की बात करते हैं जी। हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं जी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र जो हमारे जितने भी चक्र हैं वो सभी हमारे आर्गन से, एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड हैं। तो हम जैसे ये हमारा मूलाधार है, ये स्वादिष्ठान है, ये मणिपुरा चक्र है। ये मणिपुरा चक्र पे अगर हम केवल येलो कलर लगाते हैं सामान्य तरीके से, तो यहाँ से भी डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है कुल कलर थेरेपी से जी। और सबसे अच्छी बात की है, आप ये भी सब ना हो आपके पास, तो आप अपनी सीधी उंगली को ऐसे देखेंगे रिंग फिंगर के जी। इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो रेखा है हमारी, ये मस्तिष्क रेखा है जी। इसके नीचे यहाँ पे दबाव देंगे अगर, तो ये प्रिंकियाज का पॉइंट ही है जी। और यहाँ दबा के आप चेक कर सकते हैं कि डायबिटीज है कि नहीं है, क्योंकि उसको बहुत भीषण पेन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मतलब वो डायबिटिक है तो उसको पेन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे अगर आप दबाव देते हैं दोनों उस पे जी, तो दबाव दे के ही आप 40 से 60 बार दबाव देंगे तो डायबिटीज़ को नॉर्मल किया जा सकता है और वो स्वस्थ रह सकता है जी, केवल प्रेशर मात्र से ही जी। अब मैग्नेट से भी बहुत सारे मैग्नेट्स हमारे हैं कि मैग्नेट्स लगाने से भी ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये जैसे ये तो बढ़े हुए शुगर की बात हो रही थी, शुगर का लेवल अगर लो है तो क्या ये थेरेपी उसमें भी कारगर है? शुगर में लो है तो उसके लिए हमारे कुछ ऐसे जो बंद हैं जी। अब जैसे यहाँ लो है तो यहाँ इसकी एंटी कलर क्या है हमारा जी, ठीक है। पृथ्वी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेटल कंट्रोल करता है, हमारा पृथ्वी को हमारा वुड कंट्रोल करता है। तो वुड का ग्रीन कलर लगा देंगे, अच्छा, तो मेंटेन होने लगेगा। ओके, तो इस तरह से उसके एंटी कलर है। लेकिन हमारा कहना है कि उपचार करें, जितना हमने सामान्य उपचार बताए हैं वो करें, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट में जरूर रहें। बिल्कुल, एक थेरेपिस्ट के रहेंगे तो आपको सही कर दे। वीडियो देख के आजकल देखते हैं यूट्यूब पे सभी लोग वीडियो देख के कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कभी कभी नुकसान होने लगता है। ऐसा नहीं है, उसके डॉक्टर्स के नंबर होते हैं, उससे कंसल्ट कर लें जी। और दिखा के कोई चीज़ भी चीज़, सबका एक सिस्टम बना हुआ है। इंजीनियर बिल्डिंग ही बनाएगा, और डॉक्टर्स के यहाँ तो डॉक्टर्स स्वयं लोग जाते हैं कि मेडिकल स्टोर पे दवा लेते हैं और खा लेते हैं, जो कि गलत हो जाती है। तो हम किसी पद्धतियों को बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं जिम्मेदार हैं उसके। जी जी, आम इंसान के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। हमेशा आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही हमको, तो वो अच्छा करेगा। अब जैसे आपने कहा कि इसके लिए अब डायबिटीज जो हो जा रही है उसका किस कारण से लो भी हो गया, तो उससे कौन कौन सी विटामिन की कमी हो गई इसके अंदर, अच्छा, कौन सी हमारे मैग्नीशियम की कमी हो गई, कौन सी हमारे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमारे हैं। तो डायबिटीज में भी हम एलर्जिक प्रॉब्लम भी होती है, कुछ ऐसे मर्म बिंदु हैं। अच्छा। जैसे अभी हमारे TW यहाँ पे एक TW1C पॉइंट्स है, यहाँ लगाने मात्र से ही इंडोक्राइन फंक्शन प्रिंकियाज एक्टिव होने लगता है। अगर आप दबाव देते हैं तो वह आराम मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ। और ये किसका सिद्धांत है? जर्मनी के डॉक्टर वाल, जो उसके वैज्ञानिक हैं एलोपैथ के,
उन्होंने इस पर रिसर्च किया है। ओके। हाँ, केवल एक पॉइंट दबाने से मांस पे। और मेथी देखिए, मेथी हमने बनाया है ना सीट, मेथी के दाना आप यहाँ पे लगा देते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी फंक्शन एक्टिव हो जाएगा जी। क्या इतना आसान है, इतना अद्भुत है ये जी। अब हम उसमें कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, हमारा जो मेटाबॉलिज्म नहीं ठीक हो रहा है, कैसे एक्टिव करेगा वो, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ मर्व पॉइंट्स हैं। ओके। उसको लगाने मास से जैसे PN3 हमारे यहाँ पे आएंगे तो ये इस पॉइंट पे आपके मेथी की स्टिप लगाएंगे। और ओरिजिनल पॉइंट भी जैसे जो हमारे यहाँ पे भी हैं, वो ओरिजिनल पॉइंट हमारे पैरों में भी हैं, और एक एक मेरिडियन जो हमारी बहती हैं, इसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों ने 2 पद्धतियों को देखा, एक सीड थेरेपी देखा, एक कलर थेरेपी देखा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मैग्नेट थेरेपी भी क्या इसी तरह से होती है? एकदम मैं आपको मैग्नेट थेरेपी के बारे में बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। आपको चक्र मैग्नेट से आप अपना उपचार कर सकते हैं। ऐसे चक्र मैग्नेट आते हैं। अच्छा। और चक्र मैग्नेट को लगा के आप जो है 3 स्टेप ऐसे लगाएंगे। और अभी बहुत सारे मैगजीनों में, अखबारों में, दिल्ली से भी प्रकाशित हुआ था। जो हमारे ही शोध संस्थान के लोग जो हैं, एक्यूप्रेशर शोध संस्थान प्रयागराज जो रिसर्च कर रहा है, दिन पर दिन रिसर्च करता जा रहा है जी। और हमारे यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना दुबे जी हैं, वो बहुत सारी रिसर्च इसमें है। उनको डायबिटीज़ पे ही बहुत बड़ा शोध है, और टंग देख के ही लोगों को ठीक कर देते हैं। तो ये अब मैं आपको बहुत सरल तरीके से ये डायबिटीज़ का फार्मूला बता, बिल्कुल आप ऐसे ही मैग्नेट ले सकते हैं। और ये चक्र, इसको चक्र मैग्नेट बोलते हैं। और अपने हथेली के, जो हमारी हथेली है, इसके बीचों बीच में ये प्रिंक्याज का वो में है करस्पॉन्डेंट है। अच्छा। आप ऐसे लगाएंगे डायफ्राम से नीचे, ये डायफ्राम हमारी है, डायफ्राम से नीचे हमारे प्रिंक्याज और स्टमक, स्प्लीन, ये हमारी आते हैं। आप इतना लगाएंगे तो आप देखेंगे पहले दिन से ही आपका सिस्टम जी एकदम मैग्नेट का गजब का रिस्पांस है। तो हम आम आदमी के लिए तो मैग्नेट खरीदना पड़ेगा, थेरेपिस्ट लेना पड़ेगा। तो सीड थेरेपी इसलिए हमने बताया, कलर थेरेपी बताया, और मैग्नेट थेरेपी के लिए खरीदना पड़ेगा। और मैग्नेट थेरेपी में क्या होता है कि एक बार मैग्नेट ले लिया आपने तो वो मैग्नेट हमेशा चलेगा। ऐसी मेडिसिन है जी। तो और भी सारे मर्म बिंदु हैं हमारे हाथों में, वहाँ पे भी आप मेथी मैग्नेट लगाएंगे तो उससे एक्टिव होने लगते हैं। चक्र मैग्नेट जो है, इसको हथेली में यहाँ पे राइट साइड में जो है, राइट उसमें रिंग में टोन करेंगे। प्रिंक्याज का फाइलेंजस ही है। ओके। हाँ, ऐसे आप लगाएंगे तो इससे भी यार आपको आराम मिलेगा बहुत अच्छे आसान तरीके से जी। ठीक है जी। और एक मैग्नेट लगा देने मास से भी ठीक होगा। ओके। और हमारे शरीर में जो मेरिडियन है, अभी हमने मेरिडियन की बात कर रहे थे, तो मेरिडियन जो है उस पैर में जो ओरिजिनल मेरिडियन बोलते हैं, जैसे ये तो हम लोग ब्योल पे काम कर रहे हैं, एक उसका सूक्ष्म भाग ले रहे हैं शरीर का, तो ओरिजिनल बॉडी में जैसे मर्म बिंदु होते हैं उस पे लगा के आप प्रिंक्याज को एक्टिव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई स्वास्थ्य संबंधी। इसमें भी एक आजकल देखते हैं ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो जा रही है। जी। कोविड के टाइम में, कोविड टाइम, हाँ, ये तो ऑक्सीजन की लेवल क्या है, डायबिटीज में ऑक्सीजन से भी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि ये लंग्स से भाई मैंने बताया नहीं किस टाइप के ऑर्गन्स के अलग अलग डिजीज आते हैं। जी। अगर आप पहचाने, जैसे ऑक्सीजन का लेवल का एक पॉइंट्स है ये, आप हाथ लेट जाइए, पीठ के लेट जाइए, जहाँ नाक आता है हमारा जी, ये नाक का पॉइंट, ये ऑक्सीजन का पॉइंट है ये। अच्छा। अब आप ऐसे दबाव देंगे अपने हाथों में जी, दोनों पे ऐसे दबाव देते हैं तो ऑक्सीजन मेंटेन होने लगता है। और हाँ, और ये मैजिकल में आप कहते हैं ये साइंटिफिक की पौराणिक है, भारतीय हमारे जो पहनावे थे उनमें शामिल है। यहाँ पे आभूषण पहने जाते जी जी जी, ये वहाँ पहनने मास से ही लोग, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे तमाम लोग ताबीजें भी बनते हैं। तो क्या है, वो हार्ट फंक्शन पे एक्ट करता है और हमारे लंग्स फंक्शन को मेंटेन करता है, उससे पैर में थकान नहीं होती, वो हमेशा नियमित काम करता था। जी जी। तो अब समय क्या है, अब इसको दबाव देंगे, इससे भी पहचाना जा सकता है। तो और भी ऐसे हमारे डायबिटीज की न्यूरोपैथी हो जा रही है जी, शोल्डर जाम हो जा रहे हैं उसकी डायबिटीज के कारण। तो इसमें भी ऐसे ऐसे मर्म बिंदु हमारे शरीर में है, उसको दबा देने मात्र से ही उसको चेक करके बता सकते हैं कि डायबिटीज आपको कितने दिन में हो सकती है। तो ऐसे अद्भुत है चिकित्सा पद्धति। तो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी हमें मधुमेह के ऊपर दिया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस था और इस वजह से हमने एक स्वास्थ्य परिचर्चा रखी थी डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया और उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, हमारा चैनल बहुत आभारी है। और डॉक्टर साहब, फिर आपसे एक स्वास्थ्य परिचर्चा में, हमारे ही जो विश्व संवाद परिषद जो हमारा पूरे भारत में योग
और प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ का जो बीड़ा उठाया है उन्होंने गांव-गांव पहुंचाने के लिए, नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए, ये मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूं। और उसके नाते आज मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में, आप लोग तो बहुत मैं आभारी हूं आपका, ये जो घर घर पहुंचे ये थेरेपी और लोग उस पर जागरूक हों, अपना उपचार दें। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो इस पे काम कर रहा है, पूरे भारत में हमारे प्रदेश कमेटियां बन गई हैं और उस पर काम होना शुरू हो गया है जी। तो दर्शकों, आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, बने रहिए गाँव गाथा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।